ज़्यादातर देखा है सिविल सर्विस के बाद में ठीक है पॉलिटिक्स में आते हैं। जिस तरह से सपोज दैट मानिएगा आप यहाँ के सीएम बन जाते हैं, तो जैसे यूपी में आपने देखा उत्तर प्रदेश में कि जैसे जो मुग़ल काल है, मुग़ल हिस्ट्री है, उसको मतलब हटाया जा रहा है। और जैसे अपना क्रांतिवीर है, शहीद है, ठीक है, और जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी इतिहास को डाला जा रहा है। मेंस के लिए किस तरह से तैयारी की मैंने और कहाँ से की? नरसिंहपुर से की। इसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको बहुत एनालिसिस किया, उनको बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। इसके साथ ही किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। सामने था मेरे घर दैनिक भास्कर आता है, इसलिए मैंने वो प्रेफर किया। आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़े पर एक बार रहें, एक बार मैडम एक सीधा प्रश्न बनता है कि आपके घर न्यूज़पेपर आता था कि आपने आपकी चॉइस से मंगाया था कि आपको वो मटेरियल पसंद आया? और से दिलीप जायसवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ पर इंटरव्यू लगातार चल रहे हैं और यहाँ पर एक हमारे मैडम यहाँ पर जुड़ गए हैं। इनसे जान लेते हैं आज के इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और सबसे ज़्यादा प्रश्न किस तरह के पूछे गए। तो चलेगा जिस तरह से स्टूडेंट के अंदर, छात्रों के अंदर या जो एस्पायरेंट होते हैं उनके अंदर डर रहता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है और जो मेंस होता है वो तो क्या होता है पर्दे के पीछे होता है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस को उसमें ठीक है रोल नहीं होता। लेकिन जो इंटरव्यू होता है पूरा पीएससी का, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का या पब्लिक सर्विस कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण ठीक है पहलू होता है या स्टेप होता है, स्टेज होता है। चलेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूँगा मैडम आपका नाम क्या है? ठीक है, स्वाति सोनी जी, आपका इंटरव्यू किस तरह का रहा और आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा क्या है और सामान्य से क्वेश्चन थे, सामान्य से क्वेश्चन थे, ट्रिकी थे। चलेगा, सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा गया और किस तरह का? ओके, जो करंट इश्यूज हैं, रिसेंटली जो हैपनिंग हो रहा है उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो करंट से कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा। इनडायरेक्टली पूछा गया था समलैंगिकता बात पर। ओके, इसके अलावा अति गहमत जो केस है उस पर भी इनडायरेक्टली पूछा। देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं समलैंगिकता पर एक क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा पूछा गया और जो अति गहमत जो यूपी में जो अभी एनकाउंटर हुआ उसका प्रश्न बिल्कुल बनना ही था, यहाँ पर पूछा गया है। और भी प्रश्न इसके अलावा मेरी हॉबी से पूछे गए और यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ उसके बारे में। ओके साथियों, जैसा कि आप जानते हैं पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या अपनी पर्सनल हॉबीज़ होती हैं या ठीक है हॉबीज़ के बारे में पूछा गया। तो मैडम आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबी रात में टहलना है और अनुपयोगी वस्तुओं से कुछ नया करना। ओके, जिस तरह से ठीक वॉकिंग करते हैं नाइट में, ठीक है मैडम, डिनर से पहले या डिनर के बाद? डिनर के बाद। डिनर के बाद, यदि डिनर के बाद और पहले में क्या डिफरेंस करेगा? डिनर के बाद हमारा शरीर का डाइजेशन भी सही होता है, रात में नींद बहुत अच्छे से आती है और रिलैक्स हो जाता है। ओके, परफेक्ट है, बॉडी की फिटनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ठीक है अवेयर हैं। चलेगा मैडम, सबसे ज़्यादा एक और प्रश्न करना चाहूँगा। जैसे आपने प्री निकाला, मेंस निकाला, आप प्री की तैयारी के लिए आपने क्या कौन कौन से स्टेजेस, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी बाधाओं का सामना किया और तैयारी कैसे की? प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल होता है, Okay. बहुत स्पेसिफिक पढ़ाई करना पड़ता है। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें कि क्या पूछा जाता है, क्या इनका ट्रेंड है। Okay. इसके अलावा जो उस टाइम पे करंट अफेयर होता है उसको बहुत अच्छे से तैयार करें और करंट अफेयर से जो डायनामिक क्वेश्चन है ओके, उसको बहुत अच्छे से देखें क्योंकि डायनामिक से स्टैटिक क्वेश्चन क्या आते हैं। जैसे करंट में कुछ हुआ है तो उसका हिस्ट्री पूछ लेंगे, ऐसा करंट में जो हुआ है उससे रिलेटेड हिस्ट्री पूछ लेंगे। उनका ट्रेंड होता है कि करंट में जो चल रहा है वो उसको डायरेक्ट ना पूछ के इंडायरेक्टली उसकी हिस्ट्री पूछ लेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइएगा, उससे आपका प्रीलिम तैयार हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आपने फोकस कौन कौन से सब्जेक्ट पर किया या कौन से मटेरियल से या कौन से रिसोर्सेज से बता पाएंगे? थोड़ा सा जो स्टूडेंट या एस्पायरेंट देखते हैं उनको फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम ना हो। न्यूज़पेपर को करंट को मस्ट पढ़ना है, न्यूज़पेपर की आदत हो जानी चाहिए प्रेडिक्शन की। पर डे 1 घंटा न्यूज़पेपर देना ही है लगभग 1 साल। न्यूज़पेपर्स हैं जैसे मंथली मैगजीन्स हैं, तो आप कौन सा न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को रेफर करते थे ताकि हम इस चैनल के माध्यम से बता पाएँ? मैंने सामने था दैनिक भास्कर पढ़ा हुआ है। Okay. इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण को मैंने पढ़ा था। ओके, दैनिक भास्कर और प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही ऑथेंटिक मैगजीन्स और पेपर हैं, इनको आप भी पढ़ें। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे ढेर सारी मैगजीन्स हैं, ढेर सारे न्यूज़पेपर हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? सिंपल है, किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। सामने था मेरे घर दैनिक भास्कर आता है इसलिए मैंने वो प्रेफर किया।
आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़े पर एक पर रहे, एक पर मैडम स्टैंड एक सीधा प्रश्न बनता है कि आपके घर न्यूज़पेपर आता था कि आपने आपकी चॉइस से मंगाया था कि आपको वो मटेरियल पसंद आया? सिंपल मेरे घर न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर शुरू से आता था, तो मैंने पढ़ा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर उसको पढ़ें, आप किसी को ही पढ़ें पर उसको रेगुलरली पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें और पूरा एनालिसिस करें। तो 10 मैगजीन की वजह से एक मैगजीन को बार बार रिवाइज करें। बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भी मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, वो ठीक है, सारी न्यूज़ उसमें रोटेट करता है। अगर आप लक्षित होते हैं, आज हिंदू पढ़ते हैं, कल दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, परसों टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें ना करें। आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं लगातार उसी से पढ़ें और उस पर कॉन्फिडेंट होकर पढ़ें। चलेगा। मेंस के लिए किस तरह से तैयारी की मैंने और कहाँ से की? इसकी तैयारी मैंने नर्सिंगपुर से की है। नरसिंहपुर से की। और इसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको बहुत एनालिसिस किया, उनको बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। इसके साथ ही जो सिलेबस है उसको पूरा कौन तैयार किया है, उसमें कीवर्ड्स देखे उसको तैयार किया। उसके साथ उसमें जो करंट में चल रहा होता है उसको भी ऐड ऑन किया। उन क्वेश्चन को उसमें ऐड ऑन किया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार लगाया है। तो मैडम जैसे कि जो आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए कैसे प्रैक्टिस की आपने? मैंने पर डे 3 घंटे लिखा है। जैसे कि अगर अप्रैल में मेंस है तो उसके 2-3 महीने पहले से पर डे 3 घंटे लग से 1 घंटे प्रैक्टिस की। ओके, रेगुलर 3 से 4 घंटे इन्होंने राइटिंग पर प्रैक्टिस की और 3 से 4 महीने प्रैक्टिस की। उसके बाद आपके मेंस में कितना स्कोर है? सर मेंस का उसको पता नहीं चलता। ओके, अभी स्कोर बताया नहीं है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए आए। और एक और चीज़ है मैडम यहाँ पर, जैसे आपका कितने नंबर का है इंटरव्यू? 175। 175 का। तो आपको क्या लगता है कितने मार्क्स? सर मुझे लग रहा है अच्छा गया है, पर जिस वे में उन्होंने लिया है वो क्या सोचते हैं वो बोर्ड पर डिपेंड करता है। तो आज बोर्ड कितने थे मैडम आपके घर? 3 मेंबर्स थे, जिसमें एक मैम थी और 2 सर थे। 2 सर और 1 मैडम। उनके बोर्ड का कुछ पता? सर उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। चलिए, जैसे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, तो सबसे पहले आप कौन सा वर्क या किस तरह का वर्क करना चाहते हैं? वैसे तो सोशल वर्क है, ठीक है, समाज सेवा के लिए पद होता, पोस्ट होता है, लेकिन आपके मन में कुछ चेंजेस करना हो राजनीति में या फिर समाज के लिए या न्यू जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हो? जो भी मिलते जुलते योजनाएं चल रही है उनको बहुत अच्छे से क्रिएट करना है। और जो भी जिस क्षेत्र में मुझे पदस्थापना मिलती है तो वहाँ पे जो मेरे क्षेत्र में वहीं पे ओके, पर्टिकुलर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। ज़्यादा उन क्षेत्रों पर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे जो ज़्यादा वीक एरियाज हैं, चलेगा। एजुकेशन में क्या करना चाहेंगे? लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न। एजुकेशन के सब जो फंडामेंटल एजुकेशन है, जो हमारी प्राइमरी, उसको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगी। जो अभी एजुकेशन मिल रही है वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिल रही है, जिससे स्किल्स डेवलप होती है। मैंने ज़्यादातर देखा है सिविल सर्विस के बाद में, ठीक है, पॉलिटिक्स में आते हैं। जिस तरह से सपोज दैट मानिएगा आप यहाँ के सीएम बन जाते हैं, तो जैसे यूपी में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में कि जैसे जो मुग़ल काल है, मुग़ल हिस्ट्री है, उसको मतलब हटाया जा रहा है। और जैसे अपना क्रांतिवीर है, शहीद है, ठीक है, और जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी इतिहास को डाला जा रहा है। तो इस तरह से आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे मध्य प्रदेश में, बताएंगे कुछ? सर स्पेशली जो हमारा एंशिएंट कल्चर है, जो हमारी परंपराएं, हमारा विज्ञान है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाना चाहिए, ताकि बच्चे हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे प्राचीन वेद है, उनको जाने, उनका महत्व जाने, उसका गर्व कर सकें। ओके, प्राचीन जो भी, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हैं, वेद हैं, इनसे संबंधित कोई भी चीज़ होगी उसको इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है मैडम, और बहुत बहुत आभार कि आपने सिस्टमेटिक सारी चीज़ें बताई।